देखो मेरे भाई बहन, शकल पर मत जाओ, ओनली मेन पॉइंट की बात सुनो। देखो मेरी बहन, इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाना, स्किप मत करना। ये बात बुरी लग सकती है आपको, लेकिन ये सच है और सच अक्सर कड़वा ही होता है। इस समाज में अगर एक मर्द से गलती हो जाए तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मेहनत करेगा, कमा लेगा, सब ठीक हो जाएगा। मर्द पर लगे दाग, उसकी कमाई, उसकी मेहनत, उसकी जिम्मेदारी से धीरे धीरे धुल जाते हैं। आज नहीं तो कल लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर एक लड़की पर दाग लग जाए तो वही समाज जो मर्द को माफ़ कर देता है, उसी लड़की को पूरी ज़िंदगी सजा देता है। लड़की के लिए गलती नहीं फैसला बन जाता है। लड़की से गलती हो या ना हो, बस नाम लग गया तो चरित्र ठीक नहीं, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इससे शादी कौन करेगा? इसे भरोसे के लायक मत समझो। कोई ये नहीं पूछेगा कि सच्चाई क्या है, कोई ये नहीं पूछेगा कि गलती किसकी थी। मर्द की गलती कहानी है, लड़की की गलती पहचान बन जाती है। मर्द की गलती एक किस्सा बनकर रह जाती है, लड़की की गलती उसकी पहचान बन जाती है। मर्द आगे बढ़ जाता है, लड़की वहीं रोक दी जाती है। समाज कहता है गलती इंसान से होती है, लेकिन ये लाइन सिर्फ मर्दों के लिए होती है, लड़की के लिए नहीं। लड़की को सुधरने का मौका नहीं, समझने का मौका नहीं, खुद को साबित करने का मौका नहीं। इज्जत का बोझ हमेशा लड़की पर। एक सवाल है मेरी बहन आपसे, अगर इज्जत इतनी ही कीमती है तो उसको बोझ सिर्फ लड़की क्यों उठाए? गलती दो लोगों से होती है, बदनामी सिर्फ एक की क्यों? यही समाज है। मर्द को कहता है चल नया शुरू कर, लड़की को कहता है तेरा सब खत्म। यही सबसे बड़ा अन्याय है। मैं ये सब लड़कों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये लड़कियों को कमज़ोर दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये समाज का आईना दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लड़की चुप क्यों रहती हैं? समाज सवाल लड़की से ही क्यों करता है? सच में इज्जत होती क्या है? देखो मेरी बहन, लड़की इसीलिए चुप नहीं रहती कि वो गलत होती है। लड़की इसीलिए चुप रहती है क्योंकि उसे पता होता है सच बोलने की सज़ा भी उसी को ही मिलेगी। अगर लड़की बोले तूने देर क्यों की, तू गई है क्यों, तूने रोका क्यों नहीं, तूने बताया क्यों नहीं, हर सवाल लड़की के लिए होता है। किसी को यह पूछने की फुर्सत नहीं है सामने वाले ने क्या किया, उसकी जिम्मेदारी कहाँ है। लड़की को बचपन से सिखाया जाता है ज़्यादा मत बोलो, बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, घर की इज्जत चली जाएगी। धीरे धीरे लड़की को चुप रहना आदत बना दिया जाता है। चुप्पी को कमजोरी समझ लिया जाता है। लड़की जब सह लेती है तो समाज सोचता है कुछ होगा तभी तो चुप है, जबकि सच्चाई ये होती है अगर बोली तो जीना मुश्किल हो जाएगा। समाज का इंसाफ देखो, मर्द को शक का फ़ायदा, लड़की को शक की सज़ा, मर्द को मौका, लड़की को बदनामी। एक लड़की अगर सब सहकर भी हर दिन उठती है, मुस्कुराती है, घर संभालती है, ज़िंदगी चलाती है तो वो कमज़ोर नहीं, बहुत मजबूत होती है। जब तक हम सवाल लड़की से पूछते रहेंगे और मर्द को छोड़ते रहेंगे तब तक ये दाग धुलेंगे नहीं। असली इज्जत क्या होती है, लड़की को बराबरी कब मिलती है और हम क्या बदल सकते हैं? देखो मेरी बहन, इज्जत किसी के भूतकाल से नहीं आती, इज्जत किसी के कपड़ों से नहीं आती, इज्जत किसी की खामोशी से भी नहीं आती। इज्जत आती है इंसान होने से। समाज ने इज्जत को सिर्फ लड़की से जोड़ दिया है। लड़कियों से सवाल, लड़की बोले सवाल, लड़की चुप रहे सवाल, लेकिन मर्द पर कोई नियम नहीं है। ये इज्जत नहीं, ये नाइंसाफ़ी है। गलती मर्द से भी होती है, गलती औरत से भी होती है, लेकिन सज़ा सिर्फ लड़की को ही मिलती है। यही सबसे बड़ा झूठ है जो समाज सच बनाकर जी रहा है। जिस दिन सवाल दोनों से होंगे, इज्जत दोनों की होगी, गलती की जिम्मेदारी दोनों की होगी,
उस दिन लड़की को बराबरी मिलेगी। बराबरी भीख में नहीं मिलती, बराबरी सोच बदलने से मिलती है। बहुत कुछ किसी लड़की पर बात जाए तो फैसला मत सुनाओ, पहले सच्चाई समझो। लड़की चुप है तो उसे दोषी मत बनाओ। अपनी बहन, बेटी, माँ को सिर्फ इज्जत की जिम्मेदारी मत बनाओ। इंसान समझो, मर्द पर लगे दाग कमाई से धुल जाते हैं, लेकिन लड़की पर लगे दाग तब तक नहीं धुलेंगे जब तक समाज की सोच गंदी रहेगी। दाग लड़की पर नहीं, दाग हमारी सोच पर है। ये लड़ाई लड़कों से नहीं, सोच से है। बस मुझे सब्सक्राइब करें एंड मुझे फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाएं कि तुमको अगर और इस तरह की वीडियो चाहिए